रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान के बाद उठा सियासी तूफान वक्त बीतते के साथ साथ और बढ़ता जा रहा है। पहले चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता दिया, फिर अपने बयान पर कायम रहने की बात कह डाली। इससे विवाद शुरू हुआ तो चंद्रशेखर के बचाव में आरजेडी के कई नेता आ गए। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने चंद्रशेखर का साथ देते हुए कहा कि आरजेडी उनके साथ है। इतना ही नहीं, जगदानंद सिंह ने इसके बाद ये तक कह डाला कि रामायण में बहुत सारा कूड़ा करकट है। समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के हवाले से शिवानंद तिवारी ने कहा कि रामायण में बहुत सारा कूड़ा करकट भी है और हीरा मोती भी। कूड़ा करकट बुहारने के चक्कर में हीरा मोती भी नहीं बुहार देना चाहिए और हीरा मोती रखने के चक्कर में कूड़ा करकट नहीं रखना चाहिए। मंडल कमीशन हमारा क्या है? डॉक्टर लोहिया ने क्या कहा था, ख्याल कर लीजिए। उन्होंने राम और रामायण के बारे में भी कहा, मैं पढ़ के सुनाऊं क्या कहा? रामायण में बहुत अच्छी बात है लेकिन इसमें कचड़ा भी है। कचड़ा को साफ करते हुए कभी मोती को निकाल के बाहर नहीं की जाती है। भारत की जनता के लिए बहुत कुछ है, उसको दिशा भी देती है, लेकिन जो कचड़ा है उस कचड़े को साफ भी करना पड़ेगा। जो सवाल उठा दिया हमारे चंद्रशेखर भाई ने, जो कचड़े के पक्षधर हैं वो इंसानियत के, ख्याल कर लीजिए। लेकिन उसमें हीरा मोती भी है, ये भी कहा। हाँ, इंसानियत के विरोधी हैं, इंसानियत के विरोधी हैं। जरा पढ़ के लोग हम सुनाई देनी, शायद ये लोग अभी दिमाग स्पष्ट हो जाने थे तो खाली झगड़ा लगा। दृष्टि गहरी और व्यापक हुए बिना न आनंद मिलता है न समझ। तुलसी का रामायण में आनंद के साथ साथ धर्म भी जुड़ा हुआ है। धर्म शाश्वत है, मानी और वक्ती भी। तुलसी की कविता से निकली हुई अनगिनत रोज की उक्तियां और कहावतें जो आदमी को टिकाती हैं और सीधे रखती हैं। साथ ही ऐसी भी कविता है जो एक बहुत ही क्रूर अथवा क्षणभंगुर धर्म के साथ जुड़ी हुई है, जैसे शूद्र या नारी की निंदा और गौ विप्र की पूजा। मोती को चुनने के लिए कूड़ा निकलना जरूरी नहीं है, कूड़ा साफ करते वक्त मोती फेंकना भी जरूरी नहीं है। हम लोग और क्या कर रहे हैं? ये चाहते हैं कूड़ा भी है, हम कहते हैं हीरा मोती भी है। और नफरत फैलाने की बात उन्होंने नहीं कही थी। हम लोग एक ही बात हम कह रहे हैं कि हम कूड़ा को साफ करेंगे, कचड़ा को साफ करेंगे, हम उसके हीरा मोती को रखेंगे। हीरा मोती रहेगा। बहुत सी चीजें उसमें जो अच्छी है इंसान के लिए, इसमें कहाँ बहस है भाई। पहले चंद्रशेखर फिर जगदानंद सिंह ये बोल ही रहे थे कि मैदान में आ गए आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी। उन्होंने भी जगदानंद सिंह के कूड़ा करकट वाले बयान का समर्थन कर दिया और साथ ही चंद्रशेखर के बयान को भी सही ठहरा दिया। जो है इस बयान से इत्तेफाक इस मामले में रखते हैं जो इन्होंने जगता भाई ने कहा कि इसमें हीरा मोती भी है और कूड़ा कचरा भी है। लेकिन ये भी कहा उन्होंने कि कूड़ा कचरा बहारने के चक्कर में हम लोग हीरा मोती नहीं बहारते। तो अगर हम इस तरह की बात करेंगे कि रामायण सिर्फ घृणा फैलाता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से उस राय के साथ सहमत नहीं, और हमको नहीं लगता है कि मामले में विचार हुआ है कि पार्टी जो है इसका समर्थन करेगी। ऐसा कहीं नहीं, कोई बात नहीं। पार्टी के अंदर जो है इस तरह का मेजर डिसीजन होता है, सुनिए, मेजर डिसीजन होता है। हम भी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आपको मीटिंग में तय होना चाहिए। तेजस्वी भी रहे उस मीटिंग में कि हाँ भाई इस मामले में क्या तय ये होना चाहिए। ये सही बात है, बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया है 1970 में। उसी तरह से मान लीजिए चंद्रशेखर जी ये राय रखते हैं कि उसमें शूद्रों के बारे में, महिलाओं के बारे में जिस तरह का बयान किया गया है, जिसको कूड़ा कचरा मानते हैं, उसका ही विरोध करने का इनको अधिकार है। लेकिन ये किसको अधिकार मिल गया है कि ये अपनी बात कहें तो उनका कह दे कि साहब जीभ काटने के लिए 10 करोड़ का हम इनाम रखेंगे। ये घृणा और नफरत फैलाने वाले लोग, इसका हम विरोध करते हैं। शिवानंद तिवारी ने यह भी कहा कि जो भी चंद्रशेखर की जीभ काटने की बात कर रहे हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहने का किसी को हक नहीं है। मुकदमा होना चाहिए। इस तरह से किसी को के खिलाफ जो है हिंसा फैलाने का अधिकार किसने दिया भाई? इस देश में कानून का शासन है कि नहीं? हम किसी को कहेंगे कि उनका गर्दन उतार लीजिए, ये कहने का अधिकार है हमको? ये कहना जो है
ये दंडनीय अपराध है। इसलिए वो साधु जो है, नकली साधु, ये गेरुआ वस्त्र पहन करके समाज में घृणा और नफरत फैलाने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पर जो है अधर्म फैलाने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आरजेडी नेता और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान के बाद बढ़ते विवाद को देखते हुए जगदानंद सिंह, शिवानंद तिवारी और चंद्रशेखर शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हिंदू धर्म ग्रंथों को लेकर आरजेडी के नेताओं के बयान ने बीजेपी को हमलावर होने का पूरा मौका दे दिया। निश्चित रूप से ये सोची समझी राजनीति है, सनातन संस्कृति और हिंदुत्व पर हमला है। लेकिन कल भी मैंने कहा था कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल कोई रोबनहारा। इन लोगों के राजनीतिक कुल में कोई रोने वाला नहीं रहेगा। ये लोग सत्ता के मलाई खाने के लिए एक बने हैं और राम जिनको दुनिया मानती है और रामचरितमानस जो विश्व के सैकड़ों यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, उसकी अधूरी व्याख्या करके समाज में भ्रम पैदा किए हैं। और इनके गठबंधन में भी अब उठापटक शुरू हो गया है। एक आदमी मार मार, एक आदमी धर धर, एक आदमी पकड़ पकड़ की राजनीति कर रहे हैं। जनता सब समझ रही है, इन लोगों का अंत बहुत निश्चित है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जेडीयू खिलाफ है, कांग्रेस खिलाफ है, राजद क्यों साथ खड़ी है? निश्चित रूप से ये तुष्टीकरण की नीति के तहत वोट बैंक प्राप्त करने के लिए न भारत के सनातन संस्कृति को ये लोग जानते हैं, न हिंदुत्व को जानते हैं, न रामचरितमानस से इन लोगों को कोई पलड़ा पड़ा हुआ है। ये लोग चाहते हैं कि किस तरह मुस्लिम वोट बैंक 24 में एकजुट होकर के हम लोगों को मिले, इसलिए आपस में ये लोग एजेंडा सेट करके ऐसा करते हैं। जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हैं कि हे राम की पूजा करेंगे, जय श्री राम की पूजा नहीं करेंगे, तो इससे ही प्रतीक हो जाता है। हे राम वैसे लोग हैं जो जाने वाले होते हैं, तो अब क्या किया जाए? वही लोग चाहते हैं कि हम जाने ही वाले श्रेणी में रहें, तो हम क्या कर सकते हैं? आज जगदानंद सिंह ने कहा है कि ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। और हालांकि महागठबंधन में कांग्रेस ने भी उनके बयान की निंदा की है और जेडीयू ने भी उनके बयान की निंदा की है, लेकिन राजद ने उनके पीठ पर हाथ रख दिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मानसिक स्थिति खराब हो चुका है शिक्षा मंत्री जी का। शिक्षा मंत्री जी के इलाज के लिए राष्ट्रीय जनता दल को खर्चा करना चाहिए, अब नहीं करेगी, तो मैं अपने जेब से खर्चा करने के लिए तैयार हूं। उनका इलाज मुख्यमंत्री जी कराइए। और आपको ये अधिकार संविधान ने दिया है कि यदि कोई किसी की मानसिक स्थिति खराब हो तो उनको मंत्रिमंडल से तुरंत बर्खास्त कीजिए। रामायण में कुछ कूड़ा कचरा है, वो साफ होना चाहिए, ये राय है आरजेडी के नेताओं की। लेकिन क्या वो नहीं जानते कि ऐसा बयान देकर वो समाज के एक बड़े वर्ग की भावनाओं को आहत करने का काम कर रहे हैं? तो फिर जानबूझकर धर्म और आस्था जैसे संवेदनशील विषय पर ऐसे बयान देने का क्या मतलब है? ऐसा कहकर नेता क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? इतने संवेदनशील मुद्दे पर सीएम या डिप्टी सीएम सामने क्यों नहीं आ रहे? इन सभी सवालों का जवाब चाहती है वो जनता जो अपने धर्म ग्रंथ पर हो रही बेसिर पैर की बातों से आहत है।